नमस्कार। नवरात्रि ये सिर्फ 9 दिनों की पूजा पाठ का समय नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा उत्सव है जिसमें हमारी आस्था, हमारी संस्कृति, हमारी पहचान सब कुछ जुड़ा होता है। तो आज हम इसी उत्सव के एक बहुत ही खास पहलू के बारे में बात करेंगे, नवरात्रि की भोग परंपरा। जानेंगे कि हर दिन माँ के किस रूप को कौन सा प्रसाद चढ़ाया जाता है और सबसे जरूरी बात, उसके पीछे का गहरा मतलब क्या है। मेरी दादी ना हमेशा यही बात कहती थी। उनका मानना था कि आप कितने नियम कायदों से पूजा कर रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा जरूरी यह है कि आपके मन में भावना कैसी है। सच तो यह है कि भक्ति की असली ताकत तैयारी में नहीं, बल्कि सच्चे इरादे में होती है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि भोग की ये परंपरा आखिर है क्या और इसका इतना महत्व क्यों है। भोग या प्रसाद ये वो भोजन है जो भक्त पूरी श्रद्धा से माँ दुर्गा को अर्पित करते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये हमारी भक्ति का एक प्रतीक है, ये हमारी पूजा के पूरे होने का एक संकेत है, और ये उस आशीर्वाद का रूप है जो हमें देवी से मिलता है, और बाद में इसी प्रसाद को सब में बांटा जाता है। अच्छा, एक सवाल मन में आ सकता है कि हर दिन अलग भोग क्यों? ये यूं ही तय नहीं किया गया है। हर दिन का प्रसाद माँ के उस दिन के स्वरूप के खास गुणों से जुड़ा होता है, चाहे वो शक्ति हो, करुणा हो या फिर ज्ञान। ये प्रसाद उस गुण को सम्मान देने का एक तरीका है। तो अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। चलिए अब जरा गहराई से देखते हैं कि इन 9 पवित्र दिनों में माँ को कौन कौन से दिव्य भोग चढ़ाए जाते हैं। तो ये है पहले 5 दिन। हर भोग के पीछे एक गहरी प्रार्थना छिपी है। जैसे पहले दिन माँ शैलपुत्री को देसी घी चढ़ाया जाता है, जो पवित्रता और निरोगी जीवन का प्रतीक है। वहीं चौथे दिन माँ कुष्मांडा को मालपुआ अर्पित होता है, जो बुद्धि और रचनात्मकता के लिए एक प्रार्थना है। हर प्रसाद के पीछे एक कामना है। और इसी में एक बहुत दिलचस्प विचार है संतुलन का। जैसे तीसरे दिन की खीर सिर्फ एक मीठा पकवान नहीं है, ये भक्ति के जरिए जीवन में संतुलन, खुशी और शांति पाने की प्रार्थना का प्रतीक बन जाती है। और ये सिलसिला आखिरी दिनों तक चलता है। छठे दिन माँ कात्यायनी को शहद चढ़ाया जाता है, जो जीवन में मिठास और निडरता लाता है। सातवें दिन माँ कालरात्रि को गुड़ का भोग लगता है, बुराई के नाश के लिए। और 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री को तिल अर्पित किए जाते हैं, जो आध्यात्मिक विकास का प्रतीक हैं। हर दिन की भेंट एक अलग आशीर्वाद से जुड़ी है। अच्छा, एक बात समझनी और भी जरूरी है। ये परंपरा कोई पत्थर की लकीर नहीं है। अलग अलग क्षेत्रों और समुदायों में इसके कई अलग अलग और खूबसूरत रूप देखने को मिलते हैं। देखिए, ये बहुत स्वाभाविक है कि भोग की लिस्ट में आपको क्षेत्रीय विविधताएं मिलेंगी। कहीं पर चावल दाल का हलवा चढ़ता है, तो कहीं खिचड़ी पुलाव। जो लोग व्रत रखते हैं वो अक्सर फल, दूध से बनी चीजें और हल्के मेवे खाते हैं। और इतना ही नहीं, हर दिन का एक खास रंग भी होता है, जो देवी के उस स्वरूप की ऊर्जा को दर्शाता है। कितना दिलचस्प है ना? अब ये तो हुई खाने की बात, पर भोग चढ़ाने की इस क्रिया का आध्यात्मिक महत्व इससे कहीं ज्यादा गहरा है। कोलकाता में रहने वाली केशवरी जी का अनुभव इस बात को बहुत खूबसूरती से बताता है। वो कहती हैं कि रोज सुबह भोग तैयार करना और फिर पूरे परिवार के साथ उसे प्रसाद के रूप में खाना उनके घर में एकता, शांति और एक आध्यात्मिक ऊर्जा का माहौल बनाता है। ये सिर्फ एक रस्म नहीं, एक अनुभव बन जाता है। असल में भोग चढ़ाने की ये प्रक्रिया हमारे शारीरिक और आध्यात्मिक लक्ष्यों को बड़ी खूबसूरती से जोड़ती है। एक तरफ ये भोजन, समय और मेहनत का अर्पण है, और दूसरी तरफ ये देवी की कृपा पाने का एक रास्ता बन जाता है। ये रोज का एक नियम है जो हमारे अंदर साहस, शांति और करुणा जैसे गुणों को जगाता है। ये एक शारीरिक क्रिया है जो मन और आत्मा की शुद्धि का एक मौका बन जाती है। तो इतना सब जानने के बाद अगर कोई इन परंपराओं को और भी दिल से और भी अच्छे से निभाना चाहे, तो कुछ बातें हैं जो इस अभ्यास को और भी सार्थक बना सकती हैं। एक सार्थक अर्पण के लिए 4 बातें बहुत जरूरी हैं। पहली है शुद्धता, साफ सुथरी सामग्री और साफ जगह। दूसरी और सबसे जरूरी है भावना, क्योंकि क्या चढ़ा रहे हैं उससे ज्यादा जरूरी है कि किस भाव से चढ़ा रहे हैं। तीसरी बात, अगर व्रत है तो पोषण का ध्यान रखना ताकि शरीर स्वस्थ रहे। और चौथी, प्रसाद को समुदाय यानी परिवार और आस पड़ोस में बांटना, जिससे उत्सव का आनंद और बढ़ जाता है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है?
यही कि भोग की ये परंपरा सिर्फ 9 तरह के भोजन की कहानी नहीं है। ये हमारी आस्था का, हमारी पहचान का और उस प्रेम का एक शक्तिशाली प्रदर्शन है जो हमें परमात्मा से जोड़ता है और हमारे जीवन में सकारात्मकता और आशीर्वाद लाता है। और आखिर में एक विचार, हर घर की इस खूबसूरत परंपरा से जुड़ी अपनी ही कोई खास याद होती है, अपना एक पसंदीदा भोग होता है, और शायद यही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। ये हमें याद दिलाता है कि भक्ति से किया गया हर छोटा काम जीवन में कितना आनंद और कितना गहरा अर्थ ला सकता है।